आज इनकी उक्ति हरि नाम की महिमा पर जो कि आ रही है लिंग पुराण से। तो इस प्रकार से है ये आज का कोट है कि हमें किस स्थान पे बैठ के जप करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा लाभ मिले। तो इस प्रकार से है, समुद्र तीरे देवभूते गिरौ देवालयेषु च पुण्याश्रमेषु सर्वेषु जपा कोटि गुणो भवेत् शिवस्य सन्निधाने च सूर्याग्रे गुरोरपि दीपस्य गोर्जलस्यापि जप कर्म प्रशस्यते। समुद्र तट पर, देवहृद पर, पर्वत शिखर पर, देवालयों में, पवित्र आश्रमों या मंदिरों में जप संख्या करोड़ गुना अधिक बढ़ जाती है। भगवान शिवजी के सामने, सूर्यदेव के सामने मुंह करके भी जप करना लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त जप करते समय दीपक, अग्नि, गौ तथा गुरु के सामने भी जप करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। तो ये सब स्थितियाँ बताई गई हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर जप करेंगे तो हमें कई करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसलिए हम डिवोटी से रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली हमारे जो कांग्रेगेशन डिवोटीज़ हैं, कि कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर में ही सारा मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करें। हालांकि 16 माला जप का लाभ तो घर पे भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, सिर्फ करोड़ गुना। तो इसीलिए कम से कम हफ्ते में एक दिन आप मंदिर आकर के भक्तों के साथ तुलसी महारानी के समक्ष बैठ करके जपा करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। बाकी समय आप कोई अगर नहीं आ सकता, अगर आए हर रोज़ आए, जी सदका आए तो बड़ी खुशी होती है, हाँ सारे डिवोटीज आते हैं। लेकिन अगर नहीं भी आ पाते अगर, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मंदिर में ही सारा मॉर्निंग प्रोग्राम हमें अटेंड करना चाहिए। घर में भी अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम अगर करते हैं, स्पेशली जब जपा करते हैं, जपा का स्थान शुद्ध रहना चाहिए। अगर वहाँ झूठी प्लेटें पड़ी हुई हैं, किसी की बनियान पड़ी हुई है, किसी की सॉक्स पड़ी हुई हैं, ऐसी जगह बैठ के आप जपा नहीं कर सकते। साथ ही जपा के स्थान में कोई इंद्र तृप्ति का साधन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन इंद्र तृप्ति का नंबर 1 साधन। तो ये चीज़ें जो है इंद्र तृप्ति, जितनी भी चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें, कुछ देखने वाली चीज़ें, ये सब इंद्र तृप्ति के साधन जो है आपके जपा स्थान से दूर होने चाहिए। ठीक है जी। और जपा का जो स्थान है वो सिर्फ जपा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर उसी स्थान पर आप सब कुछ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, फला भी कर लेते हैं, ढिमका भी कर लेते हैं और जपा भी कर लेते हैं, तो इसलिए ना वहाँ बैठ कर के वो कॉन्शियसनेस तैयार नहीं हो पाती कि मुझको अब यहाँ बैठकर सिर्फ जपा ही करना है। तो इसीलिए आप घर में जो भी स्थान चुने अगर जपा करने के लिए, तो वो स्थान सिर्फ और सिर्फ जपा के लिए होना चाहिए। और जपा करने का स्थान घर में छोटा स्थान होना चाहिए। अगर पूरा बड़ा सा हॉल है अगर, वो अच्छा नहीं है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी का जो घर है उसमें उनका जो जपा का जो कमरा है वो ऐसे है 2 फुट बाई 2.5 फुट बाई 2.5 फुट, बस इतना छोटा सा कमरा है। उसी के अंदर वो लाउडली चैंटिंग किया करते थे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं हम अगर जपा के समय में, तो हमें जपा का ज़्यादा लाभ मिलता है। पर नंबर 1 लाभ क्या है, हम टेम्पल में आए, मंदिर में आए और यहाँ भक्तों के साथ बैठ करके नाम जप करें। भक्तों के साथ बैठ के आप नाम जप करते हैं तो आपका नाम जप संकीर्तन काउंट होता है, संकीर्तन। एंड संकीर्तन इज मोर इफेक्टिव। रीजन में हम सब मिलकर के जपा करें तो सबकी साउंड वाइब्रेशन आ रही है। तो हम जो जपा कर रहे हैं, जितने भी भक्त हैं यहाँ पर जो 16 माला पूरी करते हैं, यहाँ पर जितनी माला पूरी करते हैं, हर एक भक्त को बाकियों के जपा का भी लाभ मिल रहा है, बिकॉज सब मिलकर के जपा कर रहे हैं। सो मंदिर में एक साथ बैठ के जपा करने का लाभ है कि आपको नाम संकीर्तन का लाभ मिलेगा जपा के अंदर ही। सो दैट मीन्स वी शुड ट्राई टू कम एज मच एज पॉसिबल। मंदिर आकर के भक्तों के साथ हमें जपा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप मंगल आरती नहीं आ पाते, अगर ऐसा भी है, अगर आप रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, यू जस्ट कम फॉर जपा, आप जपा के लिए आ जाएं सिर्फ। और जैसे जपा का कंप्लीट हो जाए, देन 7:15 बजे दर्शन करके आप घर चले गए, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर किया ओके कुछ तो आए हाथ में। लेकिन जपा भक्तों के साथ होना ये बहुत लाभकारी है। सो देवालयों में, मंदिरों में, आश्रम में यहाँ पर अत्यधिक लाभ मिलता है एज पर लिंग पुराण। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम समस्त वैष्णव भक्तों चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का